मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखीमपुर से है, जहां पर आरएसएस कार्यकर्ता विशेश्वर दयाल के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खेत की पैमाइश लटकाने के मामले में डीएम को नोटिस दिया गया। एक आईएएस 3 पीसीएस के निलंबन के बाद 2 डीएम को नोटिस दिया गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, पूर्व डीएम महेंद्र बहादुर को नोटिस दिया गया है। जमीन की पैमाइश कराने में अफसरों ने टाल मटोल किया। 6 साल से प्रकरण लंबित है। सीएम के आदेश पर निलंबन हुई है। बताया जाए कि इस अवधि में जितने भी अफसर तैनात थे सभी पर एक्शन लिया गया है। अपर आयुक्त लखनऊ मंडल घनश्याम सिंह निलंबित कर दिए गए। बाराबंकी के एटीएम विद अरुण कुमार सिंह भी निलंबित कर दिए गए। वहीं झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विदेश सिंह भी निलंबित किए गए हैं। बुलंदशहर में तैनात एसडीएम रेणु को भी निलंबित कर दिया गया है। जमीन की पैमाइश में लापरवाही पर शासन की तरफ से यह एक्शन लिया गया। वो गन्ना काट लिया, दोबारा गन्ना लगा। अभी लास्ट टाइम जब आए थे आप बोले थे ना गन्ना कटवाना है, बस उसका गन्ना नहीं कटवाया उसने। गन्ना का कानगो गए, वो कहते कुछ बात होती। हमने व्हाट्सअप किया था, फोन नहीं उठाते, इसलिए कि आप विपक्षियों को कब बुलाएंगे एसडीएम साहब के सामने, हम भी आ जाएं। तो कहा ये कागज आ गया है, ये व्हाट्सअप किया था उन्होंने। तो बुलाई का है ना, हम लोग तो अभी मिले थे। ये व्हाट्सअप हमें अभी किया, अभी जब हमने कहा क्यों नहीं बुला रहे हैं विपक्षियों को, तब व्हाट्सअप किया। उसके पहले भेज दिया वहाँ पे है, बहुत पहले का, लेकिन व्हाट्सअप अब हम 6 साल से पैमाइश चल रही है। बताओ 6 साल से एक मेड़ की पैमाइश नहीं हो पा रही है। 5,000 रुपया पहले हमारा दिलाइए इनको। अभी हमें 5,000 रुपया चाहिए, तब मैं जाऊँगा यहाँ से, तब मैं यहाँ से हटूँगा। 5,000 रुपया हमें चाहिए। हमारे खंड कारवा से पैसा ले लिया 5,000 रुपया उससे। आपके सामने सकरा भी कि नहीं पुलिस वालों को देना पड़ता है। क्या कहा था पुलिस? कहा था भाई साहब के सामने कहा था। ये बुजुर्ग तहसील में शनिवार को तहसील दिवस में मैं गया था अंदर, तब आपने लक्ष्मण सिंह को बुलाया था। और जब आप तेज बोले तो पैसा मैंने लिया या नहीं लिया, तो कहीं वो देना पड़ता है। रिटायर्ड मास्टर, इतने बुजुर्ग आदमी मेरे नकाह खंड के खंड कारवा हैं। मैं 20 बार कह चुका हूँ, सबसे इससे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। उस टाइम मैंने कहा भी था कि जब तक वो हटेगा नहीं तब तक पैमाइश नहीं हो पाएगी इनकी। क्यों नहीं हटा अभी तक? वो गन्ना काट लिया, दोबारा गन्ना लगा। अभी लास्ट टाइम जब आए थे आप बोले थे ना गन्ना कटवाना है, बस उसका गन्ना नहीं कटवाया। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए। शारिक, जमीन की पैमाइश के लिए 6 साल से इतनी बड़ी लंबी कार्यवाही चल रही है। जी शारिक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? शारिक, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है क्या? तो देखिए, बताया जा रहा है कि जमीन की पैमाइश के लटकाने के मामले में डीएम को नोटिस भेजा गया है। एक आईएएस 3 पीसीएस के निलंबन के बाद से 2 डीएम को नोटिस जारी कर दिया गया है। और संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, बताया जा रहा है कि यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जमीन की पैमाइश के लिए, लेकिन 6 साल की इतना लंबा ये मामला चला और इसके बाद से अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, देखिए पिछले 6 सालों से जिस तरह से जो आरएसएस के सीनियर कार्यकर्ता हैं विशेश्वर दयाल, वो लगातार पिछले 6 सालों से अपनी जमीन की पैमाइश की मांग कर रहे थे। और जिस तरह से 24 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको जो सदर विधायक के विशेश्वर दयाल को एसडीएम सदर के पास लिया था और सड़क पर खड़े होकर जिस तरह से बातचीत का वीडियो आया था और काफी ज्यादा वो वायरल हुआ था। उसके बाद से लगातार ये जो इस मामले पर टीम गठित की गई थी शासन की तरफ से, जिसने पूरे मामले की जांच की थी। और इसमें जो लापरवाही पाई गई थी वो 3 एसडीएम्स और एक अपर आयुक्त की पाई गई थी, जिसके बाद 3 एसडीएम विदेश सिंह, रेणु और जो अभी मौजूदा एडीएम एफआर के बाराबंकी के अरुण सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। जिसके बाद साथ ही जो 2 है और एक मौजूदा, उनको भी नोटिस जारी किया गया है, जिसको सिंह मौजूदा दुर्गा शक्ति नागपाल, उनको भी नोटिस जारी किया गया कि आखिर किस तरह से वो परीक्षण कर रहे थे और इस पूरे मामले में लापरवाही क्यों की गई। सीनियर लीडर थे आरएसएस के, उनके साथ इस तरह की जो पूरा पैमाइश का मामला था उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया गया। तो काफी जो है मामला चर्चा का विषय बन चुका है। जिस तरह से सरकार ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है, 3 एसडीएम्स को सस्पेंड किया, एक अपर आयुक्त को सस्पेंड किया, 2 डीएम्स को नोटिस दी गई है। तो चलिए पूरे मामले को सामने आने के बाद प्रशासन में भी काफी हड़कंप है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जांच का दायरा है और जो कार्रवाई का दायरा है ये आगे बढ़ेगा।
नंदिनी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं ऐसे आगे आने वाले दिनों में जो अफसर होते हैं इस तरह की बड़ी लापरवाही करते हैं, उनके लिए एक सबक भी है। बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की शिकायतें आती हैं। लखीमपुर में शिकायतों का किस तरह से निस्तारण किया जाता है गुलदोष के आधार पर, ये गुलदोष का आधार लखीमपुर खीरी में नहीं माना जाता है, बल्कि जो अफसरों की मनमाना रवैया है उसके आधार पर ये जो शिकायती पत्र होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है। लेकिन जिस तरह से मामला है तो काफी सभी को चौंका रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी इसमें खास वजह थी जिसकी वजह से लगातार कार्रवाई हो रही है। एक चीज की और भी सामने आई नंदिनी की चीज जमीन की बात जो पीड़ित निवेशक है उनकी तरफ से की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि इस जमीन को इसको दी है कमिश्नरी की तरफ से, तो अब चूंकि इसको है इसकी पैमाइश नहीं दी जा सकती, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं उनको भी बल दे रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी। लेकिन साफ तौर पर क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही को इसमें थी ही, जो शिकायत थी उनको संतुष्ट नहीं किया गया शिकायत की पार्टी, उसके बाद से लगातार कार्रवाई चल रही है इसमें। शारिक, क्या लगता है अभी इस पूरे मामले में आगे भी लोगों पर कार्रवाई हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये मामला 6 साल का है, 6 साल में जो अफसर जिले में तैनात थे रेवेन्यू से जुड़े हुए उन पर कार्रवाई की जा चुकी है और अब ऐसा कहा जा रहा है जो तहसीलदार है और नए तहसीलदार है उनकी क्या इस पूरे प्रकरण में भूमिका थी, इस बात की भी जांच की जा रही है। और ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है क्योंकि सरकार इस पूरे मामले में सख्त है और सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि शिकायतों का और जमीन से जुड़े मामलों पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जांच का दायरा और कार्रवाई का दायरा अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो शिकायत करता है उनके तरफ से अभी क्या कुछ बयान सामने आए, उनसे क्या बातचीत हो पाई आपकी शारिक? देखिए उनका ये कहना है क्योंकि जिस तरह की शिकायत उनकी फर्स्ट केस से थी और वही शिकायत आज भी बनी हुई है, उनकी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ है क्योंकि इस जमीन पर कमिश्नरी की तरफ से स्टे है तो उस पर कोई प्रभावी कदम उठाया नहीं जा सकता है। अब ये जरूर प्रशासन की तरफ से किया गया है कि जो वहाँ पर मेयरबंदी विपक्षियों द्वारा की गई थी वो परसों जो मेयरबंदी थी उसको गिरा दिया गया है, लेकिन पैमाइश वाला काम अभी भी नहीं हो सका। जो 5,000 रुपए की घूस जो कानून का मिली थी वो भी नहीं वापस हो सकी है नंदिनी। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि एक आईएएस और 3 पीसीएस के निलंबन के बाद बताया जा रहा है कि 2 डीएम को भी नोटिस भेजा गया है इस पूरे मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल, देखिए 25 जून 2024 को दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिले का चार्ज दिया था एज डीएम। तो उससे पहले जो पूर्व जिलाधिकारी थे महेंद्र बहादुर सिंह, उनके समय से भी ये प्रकरण लंबित था और दुर्गा शक्ति नागपाल के आने के बाद भी ये प्रकरण लंबित रहा और 24 अक्टूबर को ये वीडियो वायरल हुआ। तो इस पीरियड में उनकी तरफ से क्यों प्रभावी कदम नहीं उठाए गए और इस वीडियो वायरल होने के बाद क्या प्रभावी कदम उठाए गए, पीड़ित को किस तरह से संतुष्ट किया, ये तमाम सारी जांच है। क्योंकि जिले के सबसे बड़े अफसर डीएम होते हैं, उनकी तरफ से उनके पर्यवेक्षण में क्यों लापरवाही रही, इन तमाम बिंदुओं पर जो निश्चित भाव उसकी तरफ से जो उनकी दोनों डीएम्स को महेंद्र बहादुर सिंह जो पूर्व डीएम रहे हैं और मुख्य डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को नोटिस जारी किया गया है और उसे सवाल पूछे गए हैं, जवाब तलब किया गया है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो शारिक इस तरह की कार्रवाई बेहद जरूरी है क्योंकि अगर जमीन की पैमाइश के लिए 6 साल का इंतजार करना पड़ा तो लोगों पर, कानून पर किस तरीके से लोग भरोसा करेंगे? देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि जो रेवेन्यू विभाग है वो बिल्कुल अलग तरह से काम करता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तो 6 साल से चक्कर काटे या 10 साल से। मामले लखीमपुर खीरी जिले में ऐसे भी है कि 25 साल से भी पैमाइश नहीं हुई, लोग लगातार जो है डीएम दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं। तो जरूरी है कि जो अफसर हैं इस तरह की लापरवाही करते हैं, शासन की जो मंशा है उसमें विपरीत काम करते हैं, इन पर कार्रवाई हो और ऐसा मैसेज देने की भी जरूरत है ताकि जो अफसर है वो संजीदगी दिखाए, जो शिकायत करता है उनकी बातों को गंभीरता से सुने। जी बिल्कुल, देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को जब संज्ञान में लिया और इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, आगे क्या लगता है और किन किन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है सीएम की तरफ से और क्या कुछ बयान भी सामने आए इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सरकार का साफ रुख है और साफ मंशा है कि जो भी पीड़ित अफसर के दरवाजे पे जाता है उसको बखूबी बहुत ही गौर के साथ उसकी शिकायत को सुना जाए और उसका निस्तारण किया जाए। यही वजह है जैसे आईजीआरएस जैसी तमाम चीजें जो शिकायत है उस पर की जा सकती है और गुणदोष के आधार पर शिकायत का निस्तारण किया जाता है। अब सरकार चूंकि अपना साफ संदेश दे सकी इस कार्रवाई के बाद कि जो भी शिकायत करता आए अफसर के ऑफिस में उसकी शिकायत को अगर नहीं सुना गया तो इस तरह की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है जिस तरह से 3 एफपीएम्स को निलंबित किया गया, एक अपराधी को निलंबित किया गया और 2 डीएम्स को नोटिस दी गई। तो ये चूंकि ये तो बात मौजूदा डीएम और 2 डीएम तक आ चुकी है तो इसे नीचे वाले अफसर भी नहीं बचेंगे, ऐसी तमाम चर्चा चल रही है और
चूंकि नायब तहसीलदार तहसीलदार और कौन से लोगों का इस मामले में रोल रहा है, किनकी तरफ से क्या पेमेंट की बात को लेकर किस तरह से घूस ली गई या तमाम और चीजें रही, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। और साफ तौर पर अभी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर साफ नजर आ रहा है कि आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते